वंदे पुरुषोत्तमम। परम दयाल श्री ठाकुर को लोग प्रेम भिखारी के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि वो प्रेम के भूखा भिखारी हैं। हमारे परम दयाल श्री ठाकुर एक कहानी के माध्यम से हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे विराज कृष्ण भट्टाचार्य दा ठाकुर जी के भक्त पार्षद थे और उनका जीवन संपूर्ण रूप से ठाकुर जी के श्री चरण में समर्पित किए हुए थे। हमारे विजय कृष्ण भट्टाचार्य दादा का मातृवियोग बहुत ही कम उम्र में हुआ था। उसके बाद अपनी पढ़ाई लिखाई किए, तत्पश्चात उन्होंने अपने साथियों के माध्यम से परम दयाल के बारे में पता चला कि वहाँ पे हिमायतपुर में एक भगवान है। वहाँ पे जो जाते हैं और उनसे जब बात करते हैं बड़े आकर्षणीय हैं, दैवीय हैं। ऐसा मनुष्य साधारणतः देखा नहीं जाता है। बहुत सारे प्रशंसा को सुनकर विजय कृष्ण भट्टाचार्य दा एक दिन वहाँ जाते हैं। जाकर के परम दयाल से वार्तालाप करते हैं, दर्शन प्रणाम करते हैं। लेकिन जो आकर्षण उस परम दयाल के माध्यम से उनको मिला, अनुभव किया, वो अवर्णनीय है। वो भूल ही नहीं पा रहे थे। तब घर आते थे, लेकिन समय मिलते ही चुपचाप किसी को बताए बिना वो ठाकुर जी के पास पहुंच जाते थे। ऐसे करते करते उनका जो बिजनेस था, उनका घर का और जो काज था, कामकाज था, सभी कामकाज को पहले से कम कर दिए और उनका मन, उनका ध्यान वो ठाकुर जी के प्रति ज़्यादा हो गया। लेकिन हमारे विराज कृष्ण भट्टाचार्य दा की जो साधर्मिनी थी, सरोजिनी देवी माँ, वो भी स्वामी परायणा थी। स्वामी की अपने पति देवता की बात, उनका सेवा करना, ये उनका जीवन का धर्म था। कभी भी नाराज नहीं होती थी। साधारणता अगर किसी के पति अपने काम काज को छोड़कर ऐसे जगह जाए जहां से 1 रुपया रोजगार नहीं है, तो उनके घर के लोग उनको ज़्यादा कदर नहीं करते हैं, अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं। लेकिन हमारी सरोजिनी देवी माँ ऐसी नहीं थी। स्वामी को सदैव सेवा करना, उनके अनुवर्तिनी बनकर चलना, ये उनकी धर्म थी। प्रत्येक बार जब ठाकुर बाड़ी से लौटते थे, हमारे विराज कृष्ण भट्टाचार्य दा माँ बहुत ही श्रद्धा के साथ पूछती थी, आप कहाँ जाते हो, किसके पास जाते हो? जब इस बात को पहला दिन पूछा तो हमारे विराजता बोले, मैं ठाकुर जी के पास जाता हूँ और वो हमारे गुरु हैं और उनके पास बिना जाए मैं रह नहीं पाता हूँ। तब उनकी धर्मपत्नी सरोजिनी देवी माँ प्रार्थना करती हैं, क्या मैं आपके जो ठाकुर हैं
उनके दर्शन कर पाऊंगी? कैसी हैं आपके ठाकुर? कैसे आपके ठाकुर बोलते हैं? कैसे आपके ठाकुर चलते हैं? ऐसे ठाकुर जी के बारे में जानने का जो इच्छा है, हालांकि सरोजिनी माँ ने कभी देखी नहीं, लेकिन ठाकुर के प्रति जो जानना, उनको पाना, वो अपने पति से भी ज्यादा खोज खबर लेती थी। ऐसे ही दिन बीतता गया और सरोजिनी माँ के पास छोटे छोटे 2 बच्चे थे और उन बच्चों का देखभाल करना, उनका स्कूल भेजना, अपने घर के और लोगों का सेवा देना, एक नारी का जो धर्म होता है वो सब निभाती थी। ऐसे घर पे रहकर अपने परिवार की देखभाल करती थी और इधर हमारे विराज कृष्ण भट्टाचार्य दा ठाकुरी जी के सेवा में रत रहते थे। एक दिन रात में ठाकुर जी का दिन भर चिंतन किया, करते करते ठाकुर जी का रात में चिंता करते करते सो गई। अचानक रात में सपने में देखी, उस समय तो पता नहीं था कि सपन है कि सच है। उन्होंने देखी सोए हुई हैं, दरवाजे पे कोई आकर थपथपा रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। तुरंत उनका नींद टूटा, जाके निश्चिंत होकर के जाना कि कोई अपना जान पहचान व्यक्ति हैं। दरवाजा को खोला, तब जो अलौकिक दृश्य देखा, जीवन में पहले कभी नहीं देखी। एक सुंदर दिव्य कांति पुरुष दरवाजे पे आकर खड़ी हुई है, नग्न बदन, सफेद जनेऊ पहना हुआ, वहां पे आए हुए हैं। मां के साथ मधुर मातृत्व भाव से व्यवहार कर रहे हैं, मां कहकर संबोधन करते हैं। तब मां ने उनको बुलाते हैं, बैठाते हैं और ठाकुर जी के पैर को धुलाते हैं। धुलने के बाद अपने लंबे लंबे बाल से ठाकुर जी के चरण कमल को पोंछते हैं और रोती बिलखती रहती हैं। उनकी आंख की आंसू भी परम दयाल के चरण पर टपकती हैं और वह अपने बालों से उसको पोंछती हैं। उसके बाद उनका दीक्षा होता है और ये सारे कार्य जब समाप्त होता है, उनका नींद टूटती है। तब सोचती है मैंने क्या देखा। ठीक उसी समय आश्रम में जो विराज कृष्ण ठाकुर जी, विराज कृष्ण भट्टाचार्य दा जो आश्रम में हैं, उनको बुलाते हैं। बुलाकर बताते हैं, विराजता, आज मैं आपके घर गया था। आपके धर्मपत्नी के सिर में बहुत लंबे लंबे बाल हैं। उन्होंने हमारे पैर को अपनी बालों से पोंछ दिए। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये घर। हमारे श्रद्धा विराजदा का जो घर था वो मंजिलपुर था। वो मंजिलपुर इसलिए कहते हैं, वहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती थी। कालांतर में वो नदी वहीं पे समेट गया, समाप्त हो गया, मच गया, इसलिए इसका नाम मंजिलपुर पड़ा। ऐसी घटना बीत गई। इधर हमारी सरोजिनी देवी माँ, उन्होंने भी देख के सोचती रही और फिर बाद में थोड़ी भूल गई।
हमारे इधर विराज कृष्ण भट्टाचार्य दा भी इस बात का और चर्चा नहीं हुआ, थोड़ा सा वो बात पीछे रह गई। कुछ दिन बाद जब हमारे श्रद्धेय विराजदा अपने मंजिलपुर अपने पैतृक गृह में लौट के आते हैं, आने घर जब आते हैं, उनके पास उनके धर्म पत्नी जब बैठती हैं, उनको सेवा करने के बाद उनसे पूछती हैं, आपका ठाकुर कैसे हैं, कितने लंबे हैं, क्या पहनते हैं, गले में कैसा जनेऊ है। सारी बात हमारी सरोजिनी माँ बताते जा रही हैं और हमारे विराजदा इस बात को सुनते जा रहे हैं। सुनते सुनते वो मनमुग्ध हो गए और वो उसी जगह पहुंच गए जिस समय ठाकुर जी विराजदा से पूछे थे, बताए थे मैं आपका घर गया था। लेकिन उस समय ये केवल कहानी या मनगढ़ंत बात ही हमारे श्रद्धेय विराजदा समझे थे, लेकिन वास्तव में ये घटना हुआ, इस बात को उस समय नहीं समझ पाए थे। आज की इस जीवंत घटना को जानकर वो आश्चर्यचकित हो गए कि परम दयाल अनंत है उनके रूप, हमारे सामने बैठे रहे और बैठे बैठे वो हमारे घर पर भी आए, वही देह धारण करके। एक ही बार में जगत के चाहते वाले सभी भक्त के पास वो उपस्थित हो जाते हैं। एक ही समय में अनेकों जगह उसी रूप में उपस्थित होने की शक्ति उनमें है। इसलिए तो कहते हैं, भगवान कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, जो भी कहो, वो वही है जो सर्वत्र विराजमान रहते हैं। हमारे प्रभु वही सर्वत्र विराजमान, भक्त का इच्छा, भक्त की प्रयोजनीयता जब जैसे जहाँ पर होती हैं, वहाँ हमारे प्रभु को प्राण से जब बुलाते हैं, हृदय से जब आह्वान करते हैं, वहाँ उपस्थित होते हैं, वो दर्शन देते हैं। ये थे हमारे परम दयाल श्री श्री ठाकुर और उनके भक्त विराज कृष्ण भट्टाचार्य दा और उनके सहधर्मिणी सरोजिनी देवी माँ। वंदे पुरुषोत्तमम्।